जम्मू से और शारदा देवी के कोई मानने वाले लोग थे उन्होंने, लेकिन इस तरह की यहाँ इर्द गिर्द मैंने बहुत सारी तलाश की। यहाँ के लोगों ने भी हमें बताया कि इस तरह की कोई काम नहीं है कि जहाँ से इस रियासत जम्मू कश्मीर के इस खित्ते में उस वक्त कबल मसीह 3000 कबल मसीह में इंसानी ताकत या जिस तरह की भी कोई ताकत इस्तेमाल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल से उस दौर की टेक्नोलॉजी आप ये अंदाजा लगा लें कि कितनी ताकत और पावरफुल लोग थे कि ये पत्थर देखें, इसका साइज देखें, इसकी लंबाई चौड़ाई देखें, ये पत्थर देखें जहां उनका प्रोहत वगैरह या जो इल्म देने वाला या तालीम देने वाला बैठा करता था, ये पत्थर देखें। और इस पत्थर में बाकायदा बैठने की जो जगह है वो भी बनी हुई है। और ये पत्थर इसकी लंबाई चौड़ाई मतलब खासी है और अच्छा खासा पत्थर। ये देखें ये किस तरह बने हुए, ये बने हुए और कितने आराम से इनको साइड से बिल्कुल गोल करके बनाया गया है। ऐसी कौन से टेक्नोलॉजी थी कि इनको स्मूथ काटा गया है, स्मूथ बिल्कुल तोड़ा गया है। और इस तरह के पत्थर कम से कम इंसान नहीं लेके आ सकते थे। मतलब हमारे दादियां नानियां यही कहती है कि कोई जिन दियो वगैरह हुआ करते थे पुराने जमाने में, तो शायद उनसे काम लिया गया हो, शायद कोई इस तरह की कोई ताकत हुई हो। या जिस तरह हराम मिस्र कहते कि बड़े बड़े पत्थर ऊपर तक लेके जाए गए, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जहाँ टाइम और स्पेस की बिल्कुल कोई अहमियत नहीं थी। ये देखें कि इसकी लंबाई चौड़ाई एक जितनी है और इसकी बाकायदा ये जो पत्थर एक दूसरे के ऊपर रखा गया है, कम से कम अगर आज के दौर में होता तो बहुत मुश्किल था। किसी की टांग भी टूट सकती थी, किसी का जिस्म भी कुचला जा सकता था। यहाँ देखें कि ये इन पत्थरों की मोटाई देखें, इन पत्थरों की लंबाई चौड़ाई देखें। यहाँ इस तरह की अच्छा पत्थरों की कौनें होती है ना कि कौनों से निकाल के मकान बनाए जाते थे, लेकिन इस तरह की यहाँ इर्द गिर्द मैंने बहुत सारी तलाश की। यहाँ के लोगों ने भी हमें बताया कि इस तरह की कोई काम नहीं है कि जहाँ से पत्थर निकाल के इस तरह की इमारतें तरतीब दी जाए या बनाई जाए। अब यहाँ आ जाए, इधर आ जाए, आपको एक बहुत मजे की बात बताऊं कि यहाँ पे एक मंच है जहाँ वो बैठा करते थे उनके बड़े, और बाकायदा पौड़ियां लगी हुई हैं, सीढ़ियां लगी हुई हैं। और ये देखा जी हमारे दोस्त आपको दिखाएंगे कि ये देखें ये मंच था जहां बैठ के तालीम हासिल किया करते थे। पीछे उनका पुरोहित बैठा करता था या इस तरह की यहाँ बैठ के। तो ये चारों तरफ एक टीला नुमा जगह है ईरू के दरख्तों के घने दरख्तों के दरमियान। पिछले दिनों नींद की भी यहाँ शूटिंग हुई है, नींद ड्रामे की, और उसमें मैंने भी काम किया था अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहाँ से आए? यहाँ से कहीं से भी पत्थर की कान नहीं है। ये कहाँ से इतने बड़े बड़े एक दियो एकल नुमा पत्थर यहाँ लाई गई? मंजनी के भी होती थी पुराने जमाने में, उससे भी नहीं, क्रेन भी नहीं उठा सकती थी पुराने जमाने में, क्रेनें तो होती नहीं थी। लेकिन ये पत्थर ऐसी कौन सी ताकत थी, कौन सी मखलूक ये लेके आई। और यहाँ पे जो शारदा यूनिवर्सिटी के हवाले से मैंने पिछले दिनों भी एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, शायद वो इतनी लोगों ने नहीं देखे, लेकिन जम्मू से और शारदा देवी के कोई मानने वाले लोग थे, उन्होंने मुझसे राब्ते की और उन्होंने कहा कि हमें पता है और हमें इसकी मजीद मालूमात चाहिए। क्योंकि नीलम कहीं जाना इत्तेफाक नहीं हुआ और मैं कभी गया हूँ और जाने का इरादा तो था लेकिन नहीं जा सका कि वहां से भी उस यूनिवर्सिटी को भी मैं लोगों को दिखा था। देखिए ये जावेद कश्मीरी साहब ने लिखी हुई है उस पर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं खुद जाऊँ और बहुत सारी चीजें ऐसे ही वीडियो वगैरह में आप लोगों को तक पहुँचाऊँ। ये इस तरह के पत्थर, ये इस तरह के आसार, उन लोगों की ताकत, उन लोगों की टेक्नोलॉजी उस दौर में ये कैसी थी, कम से कम आज के जदीद दौर में सिर्फ थोड़ी सी तो भीतर थी, या तकरीबन थोड़ी सी करीब कह सकते, भीतर नहीं कह सकते लेकिन करीब कह सकते। बहुत शुक्रिया जी।